Welcome to Awesome Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about electricity, chapter number 12, part 2. Conductors and insulators. Material that allow electricity to pass through them are called conductor. All kind of metals are good conductor of electricity. Silver is the best conductor of all metals, but it is very costly. Copper is also a good conductor and much cheaper. That is why copper is used in making good quality electric wires and other electric components. अभी कंडक्टर और इंसुलेटर की हम बात करें तो जो मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ऐसे मटेरियल को कहते हैं कंडक्टर। लगभग सभी टाइप के जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जिसमें सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो सिल्वर होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, तो उसके वायर बना नहीं सकते। तो कॉपर जो है उसका एक ऑप्शन हो जाता है कि जो कॉपर वो भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और वो सस्ता भी पड़ता है, चीप भी है। इसीलिए है ना, जो अच्छी क्वालिटी के जो इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं उसमें कॉपर का यूज करते हैं, और दूसरे भी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल बनते हैं उन सब में कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। Electricity do not flow through materials such as rubber, plastic, ceramic, wood and glass. Such materials are called non-conductors or insulators. To make electric wires safe, they are always covered with plastic. ये देखो, जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकती, जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, सिरामिक है, वुड, ग्लास, ये सारे ऐसे मटेरियल हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसको इंसुलेटर ही कहते हैं, लेकिन अगर नॉन कंडक्टर्स कहा तो भी वो राइट है। अभी जो कॉपर का वायर होता है ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन आपने अपने घर में भी देखा होता है जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। ये प्लास्टिक का जो कवर होता है ये हमें सेफ रखता है। ठीक है, इसलिए जितने भी वायर्स होते हैं सबको इलेक्ट्रिक करंट से बचाने के लिए दूसरों को उसको पर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी रीच आवर होम? अब हमारे घर में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है? अ पावर प्लांट यूजेस ह्यूज मशीन्स कॉल्ड टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो पावर पॉइंट्स होते हैं ये बड़ी बड़ी मशीनों को, बड़ी सी मशीन को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने को, जिसको टर्बाइंस कहते हैं। दिस टर्बाइंस कैन बी ऑपरेटेड बाय बर्निंग कोल्स और यूजिंग द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर और बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। अभी ये जो टरबाइन है इसको कैसे ऑपरेट करते हैं? या तो उसको कोल जला के उससे ऑपरेट किया जाता है, या तो जो फ्लोइंग वाटर, जो पानी बहता है उसके फोर्स से इसको ऑपरेट करते हैं, या तो फिर न्यूक्लियर एनर्जी से इसको ऑपरेट किया जाता है। A power plant that operate on coal is called thermal power plant. अभी वो जो पावर प्लांट्स जिनको कोल जलाकर ऑपरेट किया जाता है ऐसे पावर प्लांट को कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। द हाइड्रोलिक पावर प्लांट यूजेस द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, whereas the nuclear power plant works on nuclear energy. अभी जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स होते हैं वो वाटर जो फ्लोइंग वाटर होता है उसके फोर्स को यूज़ करके वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी पर वर्क करता है।
इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय यूजिंग सोलर पैनल। अभी आपने बहुत सारे जगह सोलर पैनल लगे हुए देखते हैं, तो वो जो सन की जो रे होती है, सन की जो हीट होती है, उसको यूज़ करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ये सबसे चीप, सबसे सस्ता हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मोड है। सोलर पैनल कन्वर्टेड सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो सोलर पैनल होते हैं, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी इज देन ट्रांसमिटेड टू आवर होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स and other places through a vast network of overhead cable called electricity grid। अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन पावर प्लांट्स में, वो हमारे घरों तक, इंडस्ट्रीज तक, हॉस्पिटल, स्कूल और भी बहुत सारी प्लेसों तक ये बहुत बड़े नेटवर्क केबल के थ्रू पहुंचती है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। अभी आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि जो पावर प्लांट होता है, यहाँ एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस होती है, उसके बाद में स्विच यार्ड में जाती है, उसके बाद ये जो बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, इसके थ्रू ये जो मोटे मोटे केबल्स लगाए जाते हैं यहाँ तक आती है, और यहाँ से फिर आती है ये टर्मिनल स्टेशन जो है, यहाँ तक आती है, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है, सीधा हमें पावर प्लांट से नहीं मिलती। इलेक्ट्रिक केबल्स आर फिक्स्ड ऑन टॉल पोल्स टू कीप देम आउट ऑफ रीच। ये जो इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं, ये बहुत ऊपर लंबे पोल्स पे बनाए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, जिससे ये किसी की भी पहुंच से दूर हो जाए। These cables are not insulators। और ये जो केबल इसमें से निकलते हैं पिलर्स में से, ये इंसुलेटर नहीं होते। अगर इसको टच किया तो करंट लगेगा, शॉक लगेगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी passes through these wires and would kill people if they come to contact with wires। अभी ये जो वायर से, केबल से, आपको ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि जो ये पिलर्स में से जो वायर निकल रहे हैं, इसमें बहुत हाई वोल्टेज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती रहती है, और इसके ऊपर कोई प्लास्टिक का कवरिंग नहीं होता है, इसीलिए ये वो होती है, क्या बोलते हैं, कंडक्टर होती है। तो अगर इसके कॉन्टैक्ट में कोई भी पीपल आता है तो उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है ना, डू नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी वायर और इलेक्ट्रिक पोल। इसीलिए ये जो पोल्स होते हैं, इसको भी नहीं टच करना चाहिए। कई बार ये वायर्स है, इसके थ्रू ये पिलर्स में भी करंट आ जाता है, इसीलिए इसको भी अर्थिंग दे के रखना पड़ता है। ठीक है, ये अर्थिंग वगैरह आपको ये आगे समझाया जाएगा भी। एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टू फ्लो फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन द क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ। अभी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यू सोर्स ऑफ एनर्जी से उस अप्लायंस तक पहुंचना ज़रूरी होता है, वो कंटिन्यू पाथ होता है। अगर वो नहीं होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वहाँ से लेके अप्लायंस तक पहुँचने के लिए एक रास्ता बनाया होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो इलेक्ट्रिक का जो पाथ है वो क्लोज और कंटिन्यू होना चाहिए। सच अ पाथ इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और इस पाथ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस पाथ इज़ मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल सच एज कॉपर वायर। और ये जो पाथ बनाए जाते हैं, ये जो कॉपर के वायर्स होते हैं उससे बनाए जाते हैं। जैसे अभी हमारे घर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हमारे घर में जो वायर्स होती, वायरिंग होती है, उसके अंदर भी कॉपर के वायर ही होते हैं।
और उससे हमारे पूरे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंप्लीट लूप which connect the electric appliances to a source of electric current in a definite manner। अभी ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है ये पूरा एक कंप्लीट लूप होता है जिससे हमारे इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस होते हैं वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एक डेफिनेट मैनर से कनेक्टेड होते हैं। In this lesson, you shall learn to contract some simple electric current circuit। अभी आप इस लेसन में आप देखिए कि जो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कैसे बनाया जाता है। You will need few low intensity LED। आपको इसमें जो चीज़ें चाहिए वो है जो थोड़ी सी लो इंटेंसिटी की जो LED बल्ब्स होते हैं, रेड या ग्रीन कुछ भी चलेगा। 2 सिंगल स्ट्रैंड इलेक्ट्रिक वायर अबाउट 15 cm ईच। आपको 2 जो है इलेक्ट्रिक वायर चाहिए जिसकी लेंथ जो होगी वो लगभग नियर अबाउट 15 cm ईच होनी चाहिए। दोनों की जो लंबाई है वो 15 cm होगी, सेंटीमीटर होनी चाहिए। एडहेसिव टेप जिससे चिपकाया जाता है वो एडहेसिव टेप चाहिए। 2 क्रोकोडाइल क्लिप, ये आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ क्लिप रखी हुई है, इसको कहते हैं क्रोकोडाइल क्लिप। अ स्मॉल इलेक्ट्रिक स्विच, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्विच चाहिए। रेजिस्टर, आपको एक रजिस्टर चाहिए जो 100E से टू 500E विल वर्क, जितना अंदर इसके अंदर तक वर्क कर सके। 1.5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं छोटे छोटे ये 1.5 वोल्ट के ही आते हैं, तो ऐसे 2 सेल चाहिए। और स्क्रू ड्राइवर, और एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर चाहिए। These things can be purchased in bulk for the entire class from an electronic spare part shop। अभी आप लोगों को तो ये सारी चीज़ परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हमारा स्कूल रीओपन होगा तो आपको ये अपने जो फिजिक्स लैब है इसमें ले जाके आपको ये पूरा सर्किट बना के दिखाया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग अ इलेक्ट्रिक सर्किट, अभी इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाया जाता है। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू कॉन्ट्रैक्ट अ सर्किट। अभी ये कुछ स्टेप्स हैं इसमें, उनको फॉलो करके आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। तो स्टेप 1, रिमूव द प्लास्टिक कोट फ्रॉम बोथ एंड ऑफ ईच वायर। अभी जो वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ये दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा उसको छील देना है, शार्प कर देना, उसमें से प्लास्टिक का कवर निकाल देना है, कॉपर वायर थोड़ा सा बाहर कर देना है। जैसे आप ये फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो, रेड और ग्रीन 2 वायर है, उसके दोनों साइड से प्लास्टिक का कवर थोड़ी दूर तक हटा दिया गया है। फिक्स अ वायर टू अ क्रोकोडाइल क्लिप। अभी ये जो वायर जो है उसको क्रोकोडाइल जो क्लिप है इसके अंदर आपको फिक्स करना है। एंड फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल एज सोन। अभी आप ये देखो पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक वायर है, उसके दोनों जो एंड्स हैं उसको उसमें से प्लास्टिक का कवर थोड़ी दूर तक निकाल दिया है। एक जो एंड है इसका क्रोकोडाइल क्लिप में अटैच करना है, और दूसरा जो है वो आपको सेल के नेगेटिव पार्ट में एडहेसिव टेप से आप उसको लगा दो, चिपका दो। नाउ स्टेप 2, फिक्स द अदर वायर टू द सेकेंड क्रोकोडाइल clip, then cut the wire in middle
and expose the cut end. अभी जो आपने वायर, इसमें जो सेकेंड स्टेप है उसमें लिखा है फिक्स द अदर वायर टू द सेकेंड एंड। अभी जो दूसरा वायर है वो आपको यहाँ पर देखो, आपने नेगेटिव साइड में उसको कनेक्ट किया था। अब इसी तरह से एक दूसरा वायर लेके उसको पॉजिटिव साइड में कट करो और एक जो उसका एंड है उसको क्रोकोडाइल क्लिप में कनेक्ट कर दो। और उसके बाद देन कट वायर इन द मिडल एंड एक्सपोज द कट एंड। अभी और इसको फिर क्या करो, बीच में से कट करके फिर इसके भी दोनों, ये जो रबर है इसमें जो रबर का कोटिंग, प्लास्टिक का जो कोटिंग है, प्लास्टिक का जो कोटिंग है उसको थोड़ी दूर से हटा दो और वायर को बाहर निकाल लो, जिस तरह से ये पिक्चर में दिखाया गया है। एंड फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और ये जो है इसका, ये पॉजिटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट कर दो। नाउ स्टेप 3, जॉइन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द LED टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अभी आपको पहले भी LED बल्ब के बारे में बताया था कि उसमें जो लंबा वाला जो वायर होता है, थिक लंबा वायर, वो पॉजिटिव टर्मिनल को, तो उसको पॉजिटिव वाले जो टर्मिनल वाली जो क्लिप है उसके साथ में अटैच कर दो, और जो नेगेटिव वाला है उसको नेगेटिव वाले के साथ अटैच कर दो, है ना। एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ LED टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एज सोन। Connect the two free terminal of the two cells. The negative terminal of one cell must remain in contact with the positive terminal of the other cell. Okay. अभी आपने इस तरह से जब इसको कनेक्ट कर दिया है, अब उसके बाद में कनेक्ट द टू फ्री टर्मिनल ऑफ टू सेल। अभी ये दोनों को अलग अलग दो सेलों में कनेक्ट करते हैं। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल मस्ट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। ये दोनों को कनेक्ट कर देना है। जो दो सेल है ये दोनों को आपस में टच कर देना है, कनेक्ट कर देना है। नंबर 4, इफ़ ऑल connections are secure, this arrangement will form a complete loop। अब इस तरह से जब आप कनेक्ट कर दोगे तो ये पिक्चर में देखो, 4th स्टेप में जब ये दोनों सेल को आप लाओगे पास में और इसको कनेक्ट कर दोगे तो आपका ये जो सर्किट है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट विल नाउ फ्लो थ्रू द लूप continuously and LED will glow। अभी ये जो LED will glow। अभी ये जो पथ है ये आपका सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है और ये जो बल्ब है ये ग्लो हो जाएगा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल सर्किट। ये जो एग्जाम्पल है ये सिंपल सर्किट का है। अभी आपके मन में होगा कि ये बीच में से जो वायर कटवा के रखा है ये बीच में से बोल दिया कि छील दो और वहाँ पर तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर हम स्विच अटैच करते हैं जिससे हम लाइट को जो इसका इलेक्ट्रिक करंट है उसके सर्किट को ब्रेक करते हैं और कनेक्ट करते हैं और उसी की वजह से हमारी जो लाइट वो बंद होती है और चालू होती है। अभी see you in next part. Till then, bye bye and take care.